चलो आप लिख नहीं हो रहे। हाँ तुम्हारा नहीं हो रहा है। लिखो, हेडिंग लिखो। Force experienced by short dipole. Force experienced by short dipole. Force experienced by short dipole when placed in non-uniform electric field. When placed in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सब का नॉर्मली आंसर ही याद करना है, बट मतलब ये है कि एक ऐसा कोई इलेक्ट्रिक E1, E2, E3, E4, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, और इसमें एक डाइपोल है ऐसा, ठीक है। इस तरफ मान लो प्लस क्यू और इस तरफ मान लो माइनस क्यू, ऐसा कंडीशन है। और इन दोनों के बीच का दूरी है dx। देखो अभी तक हम लोग डाइपोल का लेंथ क्या मानते थे, 12 मानते थे, याद आ रहा है। बट यहाँ पे हम dx माने डाइपोल का लेंथ, देख रहे हो। और ये dx मानने का कारण क्या है कि हम लोग कैसा डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल। अभी तक ठीक है सब कुछ। देखो ना खाली। इसके बाद देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, मतलब फोर्स का, इस डाइपोल पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका फॉर्मूला है P dE by dx। dE क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और dx क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एज अ होल इन दोनों को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। लेट क्यों ऐसा है, जानते हो ना, ठीक। अब हम लोग जो जानेंगे अभी तक जो जान रहे थे वो तो ठीक था। चलो ये तो सिंपल, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कितना होता है, तो Q1 Q2 by r² ये देते। अब कुछ बात ये होता है कि दो डाइपोल, देखो एक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू और दूसरा डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, दो डाइपोल के बीच में जो आपस में फोर्स लगता है उसका क्या वैल्यू होता है, याद रखिएगा। उसका वैल्यू होता है 6K P1 P2 by r² माइनस r² नहीं, r का पावर 4, सॉरी। P मतलब डाइपोल मोमेंट। देखो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका वैल्यू P1, इसका वैल्यू P2। P1 P2 का डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। K का वैल्यू आप जानते हैं 6 तो कांस्टेंट है, R का पावर 4। जानते हो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ नीट में पूछता है कि डाइपोल के बीच में अगर बात करें फोर्स का, तो फोर्स R पे कैसा डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस है देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दूरी को बोलते हैं R, इसको बोल रहे हैं R। पूछेगा कि F का R के साथ क्या डिपेंडेंस है, तो आपको बताना होगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 4। जबकि पॉइंट चार्ज के केस में क्या था, पॉइंट चार्ज के केस में R का पावर 3, R का पावर 2,
k q1 q2 by r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, f इज इनवर्सली टू 1 by r का पावर 2। ये पॉइंट चार्ज में, और डाइपोल में कितना हो जाता है, r का पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल में r का पावर 4 होता है, ये खूब पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से नोट कीजिए। अभी एक बात बताओ तुम लोग, मान लो एक बॉडी है ऐसा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जैसे मान लो मेरा ये पेन ही है, ठीक है, ऐसा पेन है, ये पेन इधर इधर, ये पेन है, इस पेन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज, और हम इस पेन से मान लो इस दूरी पे पूछ रहे हैं, इस दूरी पे जरा बताओ मेरे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होगा, या फोर्स ही क्या होगा। तो आप बोलोगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 by r स्क्वायर। ये q हमको पता है, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे कोई फोर्स है, चार्ज है प्लस q, ये चार्ज जो भी हो। अब अगर हम आपसे पूछें कि जरा इन दोनों के बीच का फोर्स बताइए, तो आप बोलिएगा सर फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर। हम बोलेंगे ठीक है, इस पेन पे टोटल चार्ज मान लो 10 कूलम है, हम आपको बता दिए, और इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू है 2 कूलम। अब निकल जाएगा। अब बोलोगे ठीक है सर कोशिश करते हैं, k का वैल्यू रखे, q को 1 का वैल्यू रखे 10, q2 का वैल्यू रखे 2। अब डिस्टेंस पूछे सर डिस्टेंस क्या डालें, तो हम बोले कि देखो पेन का दूरी, ये जो दूरी है ये है मान लो 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, क्या रखो। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ गया कि चार्ज यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी। अब डिस्टेंस कहाँ से लोगे, किस चार्ज से लोगे, समझ रहे बात। आपको डिस्टेंस ही नहीं पता कि हम कैसे लें, क्योंकि आपको एग्जैक्ट चार्ज तो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप 10 कूलम चार्ज बोल रहे हो तो 10 को 10 कूलम चार्ज यहाँ थोड़ा ना, इस पॉइंट पे थोड़ा ना, 10 का 10 इस पूरे पे फैला हुआ है, आप उसको उस पूरे का लेंथ लेना पड़ेगा। समझे बात, समझे नहीं समझे। साहिल दिक्कत है, सर एक्चुअली में डिस्टेंस लेंगे क्या, वही तो हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस तो ले सकते नहीं है ऐसे, मतलब क्या ले सकते हैं तो कंफर्म नहीं है ना, क्या लेंगे तो अभी देखते हैं। देखो तब हमको क्या करना पड़ता है ना, हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, तब बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k q1 q2 by r स्क्वायर, जहां पे r का वैल्यू देखो, मान लो अगर हम ये बोल रहे हैं 5 और इसका लेंथ बोल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, यही बोले थे ना, तो बोलेंगे इंटीग्रेट करेंगे 5 से 7 तक, ये दूरी टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितना, सिर्फ ये वाला दूरी, ये तो ज्यादा होगी, इसको नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ तक ये 5। तो आप बोलोगे 5 से लेकर 7 तक के बीच में चार्ज है, इन सबको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब हर इंडिविजुअल पॉइंट के वजह से वहां जो चार्ज फोर्स आ रहा था उस सबका सम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, इस मान लो ये पूरे पे चार्ज है, इस पूरे पे चार्ज है, तो इस पूरे चार्ज की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था, इस पॉइंट की वजह से भी, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट है सबके वजह से भी जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा था, उन सबका फोर्स इंडिविजुअली निकाले और फिर सबको सम कर दिए। इतना करने के बदले अगर हम इंटीग्रेशन भी करेंगे तो बात बराबर होगा। समझे, इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है कि हर छोटे छोटे चीज का सम, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि चार्ज वार्ज कैसे निकालेंगे, फिर ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो 3 तरह का चार्ज होता है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मास में बताए, ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह यहाँ पढ़ेंगे। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कि अगर चार्ज किसी लेंथ पे फैला हो, जैसे कि देखो यहाँ इस लेंथ 2 सेंटीमीटर के लेंथ पे ये पूरा चार्ज फैला है प्लस q, समझ रहे बात। और आपको डेंसिटी दिया रहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से,
क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंपली समझाएं तो उसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप लैम्डा को क्या बोल सकते हो? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब dq बाई dx। अच्छा, dx या dl भी ले सकते हो, dx या dl बात बराबर है। dx या dl क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी बात की बहुत छोटे छोटे एलिमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट का फाइनली सम करेंगे तब जाके निकलेगा, है ना। तो हम छोटे एलिमेंट का बात की, इसलिए dq क्योंकि छोटे एलिमेंट पे बहुत छोटा सा चार्ज होगा, और dl क्योंकि छोटे एलिमेंट का लेंथ भी बहुत छोटा सा होगा। अब देखो यहां से ऐसा लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। बोलो। इसको और इसको इक्वेट किए हैं, dq इज इक्वल टू dl, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। कोई दिक्कत है साहिल? नो सर, साहिल दिक्कत नहीं है अभी तक? जल्दी से इसको लिखो। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, अभी जिस तरह का क्वेश्चन का बात कर रहे थे उसी को एक डाटा लेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, कैसे आंसर आता है, समझ में आ जाएगा। जो लिखे थे वो नहीं ना लिखे। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं कि क्या है कैसे है। एक क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आएगा। फैजान भी है लाइव का सर? क्या फैजान नहीं है क्या? फैजान? नहीं, वो तो आज ऑनलाइन ही नहीं आया है। सुबह के बाद से 8 बजे के बाद से तो फिर वो ऑनलाइन आया ही नहीं, जबकि हम बता दिए हैं। आज सुबह में बताया ना तुम लोगों को, तो कल ही बताया था, जी जी। टाइमिंग कल ही बता दी थी तुम लोगों को। 2 बजे से पर डेली क्लास होगा सर? टाइम एकदम से फिक्स नहीं है, बट हाँ चांसेस यही रहेगा, 2 नहीं तो 3, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है, मंडे अल्टरनेट पूरा खाली रखूंगा अपना, एक बार जान लो, क्योंकि मेरा कॉलेज में भी क्लास चलता है ना, तो हम हमेशा एकदम से फ्री नहीं होते, कॉलेज के अनुसार आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तुम लोगों के पहले आज हम 8 बजे से क्लास कर रहे हैं अपना कॉलेज का, यहाँ कोरोना कौन वायरस से पे कॉलेज में रिसर्च चल क्लास रहा करते हैं? है। एन कॉलेज। कौन सा कॉलेज में क्लास करते हैं? एन कॉलेज, एन कॉलेज। कौन कॉलेज? एन कॉलेज। ठीक है, मेरा बायोटेक है, एमएससी बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी। देखो इस रॉड का, ये एक रॉड है, इस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हम दे दिए तुमको, और बताए कि लैम्डा भी फिक्स नहीं है, मतलब इसका चार्ज डेंसिटी फिक्स नहीं है, लेंथ के साथ वैरी कर रहा है, देख रहे हो, कांस्टेंट इनटू सम लेंथ। तो ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी भी वैरी कर रहा है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन द रॉड ऑफ लेंथ L, चार्ज ऑन द रॉड ऑफ लेंथ L, इस रॉड का जिसका कि लेंथ हम मान रहे हैं L, जरा बताइए इसका चार्ज कितना है। तो सिंपली सोचेंगे, हमको डेल्टा क्यू चाहिए ना, क्या चाहिए हमको? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू, हमसे चार्ज पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा, देखो एक्चुअली अभी बताया कि ये जो चार्ज है ये फिक्स तो है नहीं, चार्ज डिपेंडेंट है ना। और चार्ज का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखें, हमको चाहिए डेल्टा क्यू, बट हमको जो फॉर्मूला पता है वो है डी क्यू का लैम्डा डी एल, है ना, लैम्डा डी एल या डी एक्स, जो भी बार बार कहते हैं कि डीएल या डीएक्स दोनों ही लेंथ को बनाते, तो फॉर्मूला तो ये पता, देखो यहाँ से, ठीक है। बट हमको चाहिए डेल्टा क्यू, चाहिए था क्या? डेल्टा क्यू। तो हम उसको अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो ये डी क्यू क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा क्यू में, और ये वाला टर्म कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? के एक्स, तो बोलेंगे के एक्स, और अभी बोले कि ये डी एल बोलो या डी एक्स बोलो बात बराबर है, क्योंकि दोनों ही लेंथ बता रहा है, डी एक्स कर दे रहे हैं। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? ये लेंथ 0 है अगर, तो ये लेंथ कितना होगा? L, अगर इसका टोटल लेंथ L है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट L होगा। मतलब ये हम कह रहे हैं कि ये कोई पेन है, इस तरह से है ना, ये पेन,
हम कर रहे हैं इस पॉइंट पे 0 है कोऑर्डिनेट और इसका लेंथ L है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? जाहिर सा बात है L होगा। नहीं समझे तो ऐसे समझो, ये पॉइंट 0 है, हम कह रहे हैं कि एक पेन है, इस पेन का लेंथ L है और इस वाले एंड को हम पेन का यहाँ रख दिए, यहाँ। तो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, क्या उसका x वाला L के बराबर नहीं होगा? जाहिर सा बात है होगा। तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax dx और 0 से L तक का इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको इस पूरे का चार्ज चाहिए। सॉल्व करेंगे तो k कांस्टेंट बाहर आएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से L, और जब लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा के एल स्क्वायर बाई 2। ये इसका नेट चार्ज आएगा। कोई दिक्कत तो बोलिए। नेक्स्ट हेडिंग इज फोर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कलर रेड कर दें। फोर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्या पढ़ते हैं इसको? सिग्मा। देखिए मान लो अगर हम इसको करें सरफेस चार्ज, मतलब इसको एक और बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस केस में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया पे। मतलब बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब इसको बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी ए, है ना। अगर यहाँ हमको बोलना हो कि जरा बताओ डी क्यू का वैल्यू कितना, तो बोल सकते हैं सिग्मा डी ए, बोल सकते हैं। चलिए यही काफी अच्छा। यहाँ से कोई बोले कि नहीं हमको डेल्टा क्यू चाहिए, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए बोलेंगे, है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी क्यू कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा क्यू में और ये इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो एरियल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो आपको ऐसे लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू को ये वाला लिख सकते हैं के सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर। बस ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना। चलो लिख लो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट थर्ड इज फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसको डिनोट करते हैं रो से। जैसे पिछले वाला सिग्मा था, इसको क्या बोलते हैं? रो। हाँ देखो इसको, अच्छा पिछले वाला था एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है रो को डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहला वाला लीनियर था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा वाला एरियल था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा वाला वॉल्यूमेट्रिक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको डिफाइन करेंगे डी क्यू बाई डी वी। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। और यहां से साफ साफ बोल सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, है ना। डेल्टा क्यू निकालना हो तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आप सबको पता है ना। डी क्यू कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा क्यू में और रो डी वी की जगह पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं साहिल? नो नो। ठीक है लिख लिए तो आगे बढ़े। अभी देखो ये चैप्टर अगर बोर्ड के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 2 प्रूफ का बचा हुआ है, 2 से 3 प्रूफ में चैप्टर खत्म हो जाएगा।
बट नीट के हिसाब से बात करें तो 8-10 फॉर्मूला है, कुछ कंसेप्ट है, तो 2 क्लास और लगेगा। सिर्फ अगर हम बात करें बोर्ड के हिसाब से तो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं तो 2 क्लास और। अभी हम लोग फटाफट से कुछ अभी 10 मिनट और है इस सेशन में भी, और 10 मिनट और लेंगे, 2:40 होने की या 2:50 तक लेंगे, ठीक है। तो कुछ फार्मूलाज अभी हम आपको देंगे, जो फार्मूलाज नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक की तरह काम आएगा, क्योंकि अगर आया क्वेश्चन तो या तो वही आएगा नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा होता है क्वेश्चन, ठीक है। वो सबको थोड़ा लिख लेंगे फटाफट से, आज कल प्रूफ का बात करेंगे। हटाएं, यस सर। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, electric field intensity at a point on the axis of uniformly charged ring, on the axis of uniformly charged ring, एक यूनिफॉर्म रिंग के चारों तरफ जो एक्सिस पे जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका वैल्यू बताना है आपको। देखो ये है आपका रिंग, अंगूठी सर, रिंग। ये क्या, रिंग मतलब चार्ज सर। आवाज क्लियर नहीं, वापस बोलो। बोल रहा हूँ कि रिंग मतलब अंगूठी पर जो चार्ज है वही ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अंगूठी, ये एक रिंग है, इसके ऊपर रुको, उसको थोड़ा अच्छे से इसका एक्सिस बना देता हूँ। देखो उसका एक्सिस ये है, समझ गए, इस पे प्लस चार्ज हर तरफ होगा। रिंग मतलब बीच में खोखला होगा, रिंग मतलब यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ कुछ नहीं होगा, रिंग मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, देख रहे हो, यस। ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, बीच में खाली है, तब बोले रिंग। बीच में भी भरा होता तो डिस्क बोलते हैं, डिस्क। तो ये है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। ये उसका पॉइंट, उसका सेंटर है, ठीक है, उसका सेंटर सी से रिप्रेजेंट किए हैं। और कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, उससे मान लो x डिस्टेंस की दूरी पे ये है, ये दूरी, कितना दूरी पे, x डिस्टेंस, ठीक है। इस x डिस्टेंस के दूरी पे कोई पॉइंट है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। देखो एक एलिमेंट यहां लो, एक एलिमेंट यहां लो, देखो इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगा वो इधर होगा, और इस वाले एलिमेंट की वजह से जो पॉइंट होगा वो इधर होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। यस सर, यस सर। ये दोनों एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आर, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट का बात करेंगे तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना होगा, ए क्यू बाई आर। तो आर हम बोले ये डिस्टेंस आर। खैर इसको भूलते हैं, इसको भूल जाते हैं। ये बताइए इधर जो ई है, अच्छा अगर ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, इसका दो कंपोनेंट आएगा, ई साइन थीटा और Cos ई थीटा। कॉस थीटा। Cos थीटा। इसको हम तोड़े हैं अभी, सिर्फ इसको तोड़े हैं, इसको तोड़ेंगे तो फिर से होगा ई साइन थीटा, और इस इसको तरफ तोड़ेगा तो cos ई कॉस थीटा। मतलब ये दोनों तो कैंसिल है ना, ये दोनों तो कैंसिल। इन दोनों के कैंसिल होने से क्या होगा बता रहा, देखो ये दोनों गया। अब जो नेट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी है, नेट इंटेंसिटी वो क्या होगा, 2e cos थीटा होगा, 2e cos थीटा। यस सर। तो इसका फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, ये जो e जो कुछ भी आएगा उसका फॉर्मूला आपको, ये केस याद रखना है कि रिंग के केस में x डिस्टेंस की दूरी पे, ये सब आप भूल सकते हो। देखो इसको हम वापस से दिखा रहे हैं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर, ब्लू ले रहा हूँ।
ये सब आपको भूल जाना, ये सब आपको भूल जाना। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कोई रिंग था, रिंग से x डिस्टेंस दूरी पे जो कोई भी पॉइंट उसके एक्सिस पे हो, एक्सिस इस पॉइंट उसके एक्सिस पे हो, वहां पे ई नेट का फॉर्मूला होता है KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का पावर 3/2। KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का पावर 3/2। देखो x है ये वाला डिस्टेंस, r है ये वाला डिस्टेंस, q इस पे चार्ज कितना है आपको दिया रहेगा। अगर मान लो q ने दिया लैम्डा दिया, तो लैम्डा दिया है तो लैम्डा क्या होगा, ये लेंथ पे है। देखो रिंग में चार्ज कहाँ होता है, सिर्फ इस पेरीमीटर पे, है ना। तो आपको मान लो लैम्डा दिया है, तो लैम्डा आप क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी एल। अच्छा आपको ये लेंथ पता है टोटल कितना लेंथ है, 2πr। अगर रेडियस पता है तो आप लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2πr। बोलो कोई दिक्कत, सर, दिक्कत है साहिल? नो सर, नो सर। नहीं तो चलो बस, अब और क्या चाहिए, ये वाला क्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो क्यू भी हमको पता है, एक्स हमको पता था ही, और आर पता था ही, के पता था ही, तो नहीं निकल जाएगा ई नेट, यस सर, निकल जाएगा। निकल जाएगा। चलिए फटाफट से बस सीधा इसको रटना है, आंसर नोट कीजिए। हम समझा भी दिए बट एग्जाम में कभी प्रूफिंग नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लैम्डा इंटू 2πr रखेंगे। हाँ क्यू, अगर देखो या तो क्यू का वैल्यू डायरेक्टली दिया रहेगा कि 4 कूलम का चार्ज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब पूरा पूरा क्यू का वैल्यू दिया तो सीधा क्यू को पुट करेंगे। अगर क्यू के बजाय मान लो लैम्डा दिया है, डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, तब जो लेंथ होता है, देखो हम लोग अभी पढ़े ना, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, टोटल चार्ज टोटल कितने लेंथ पे फैला हुआ है, ये लेंथ हमको पता है ना, ये लेंथ कितना होता है 2πr, तो इसलिए यहाँ dl का वैल्यू 2πr रखेंगे। अगर कोई और शेप होता तो उसका लेंथ कुछ और रखते, ठीक है, चूंकि ये इसका लेंथ 2πr है इसलिए 2πr रखे, जबरदस्ती नहीं था, ठीक है। लिख लिए सब लोग? यस सर, हो गया। जोया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जोया? कोई नहीं, शायद वो नहीं सुन पा रही है, पूरा डिलीट कर रहा है। अगला हेडिंग, अच्छा लास्ट म्यूट था, हम बोल रहे थे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज पार्ट ऑफ रिंग। ये भी याद ही रखना है, 1.5 मिनट है हमारे पास, सीधा लिखेंगे इसको, समझना इतना नहीं। यूनिफॉर्मली चार्ज E at the center of uniformly charged part of ring। सीधा सा हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो रिंग का पार्ट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी होगा, इसके एकदम सेंटर पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे, यहाँ से दूरी कुछ भी हो सकता है बट उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा फार्मूला होता है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी लिखना, खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, तो जल्दी लिखना। E इज इक्वल टू 2k लैम्डा साइन थीटा बाई r। अच्छा स्क्रीनशॉट पहले ले लो फिर ही कुछ करना। 2k लैम्डा साइन थीटा बाई r, देखो लैम्डा इसका डेंसिटी दिया होगा और इसका रेडियस भी दिया होगा, यही यही तो होगा रेडियस। अगर सेंटर पे बात कर रहे हैं तो सेंटर का दूरी ये भी r है, ये भी r है, सब तो r ही, अगर सेंटर का बात कर रहे हैं। और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। के दिया होगा, के तो पता ही है,